Kamran Group's Interior Designing and Construction. Contact on the numbers given below. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज के माशरे की बहुत बड़ी अहम खबर। नाज़रीन, जैसा कि पिछले कुछ साल पहले हमारे शहर में, हमारे स्टेट में महिला मंडल कर कई एक NGO होते थे जहां पर महिलाओं को सपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज के इस हालात को देखते हुए पुरुष मंडल का भी एक NGO डाला गया। तो बहरहाल आज जो हम आपको न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं वो है पुरुष मंडल और महिला मंडल, यानी इसमें हमारे हैदराबाद के कुछ जानकार जाने माने लोग जो कि इस बात पे डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम लड़की को किस तरह रहना चाहिए और मुस्लिम लड़के को भी किस तरह रहना चाहिए और माँ बाप को इसमें किस तरह की तालीम देना चाहिए। तो बहरहाल हमारे खातून, हमारे बहनें भी आज की इस डिबेट में हैं और हमारे भाई लोग भी हैं जो कि जाने माने लोग हैं जो कि काफ़ी इल्म रखते हैं इसके बारे में कि हमारी औलाद को हम किस तरह तरबियत देना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि शादी होने के कुछ महीने के बाद या कुछ साल के बाद आज डाइवर्स हो जा रहा है, यानी तलाक हो जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है, आखिर ये क्यों हो रहा है? तो आइए इसी के ताल्लुक से आज की ये डिबेट है। हम आपको ले चलते हैं महिला मंडल और पुरुष मंडल। इमाम तहसीन जो कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे हैं, आइए आपको ले चलते हैं महिला मंडल और पुरुष मंडल की ओर। मेरा पहला सवाल है ख़वातीन से कि बच्चे की जो परवरिश होती है, लड़का हो या लड़की हो, उसको 4 साल से लेकर 14 साल तक अगर आप लोग सही परवरिश करें तो वो बच्चा जो है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो 4 साल से 14 साल के बच्चों को कौन सी माँ है ऐसी रोज़ाना कितने घंटे जो है टाइम दे रही है अपने बच्चों को जो है मोरल वैल्यूज़ बताना, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो है कोशिश करना, उसको अच्छा इंसान बना तो उन्हें जो है अच्छा डॉक्टर बन सकता, अच्छा प्रोफेसर बन सकता, अच्छा जो है आलिम बन सकता, अच्छा हाफिज बन सकता, एक अच्छा जो है साइंटिस्ट बन सकता। तो आपका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं जो भी बोल रही हूँ सही करेक्ट बोल रही हूँ। क्या हो गया आजकल माशरे में, पैसा सब कुछ हो गया। औरत आदमी की इज्जत 1% भी नहीं कर रही। क्यों? पैसा है तो सब है बोल रही औरत। और दूसरी बात, जब औरत सही है तो आदमी सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है, उसको हुकूक बात नहीं मालूम, माँ का नहीं मालूम, तो जब बीवी का क्या मालूम। क्यों? ये पेरेंट्स तरबियतगाह नहीं दे रही। माँ का गोद बच्चे का तरबियतगाह होता और आए दिन के ये हो रहे हैं इसलिए। और वुमेन्स का क्या है, लड़की औरत सिर्फ पैसे की वो हो गई, अब कुछ भी नहीं समझ में आके डिवोर्स के ऊपर आगे ऐसा करी। और जहाँ औरत सही है तो वहाँ आदमी सही नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी, मेरा तो कहना यह है कि औरत भी समझना चाहिए, आदमी भी समझना चाहिए, जब भी जिंदगी बनती। अपन पॉलिटिक्स को वो लोग क्या है बोल के खामोश रह जाते, नेताओं का क्या है, उनको रहता, लेकिन इसमें नेताओं का कुछ भी नहीं है। इंसानियत रहना और परिवार, एक दूसरे को एक परिवार समझना चाहिए, और ज़्यादातर 2 परिवार समझना और हस्बैंड वाइफ दोनों समझना, और घर में परिवार में बच्चों को भी अपन तौर तरीका पैदाश से सिखाना है। बस यही है। आपसे एक सवाल ये है मेरा, डॉरी केस अक्सर डालते हैं खास करके औरतें, हाँ, जिसमें से मोर देन 90% फेक होते हैं। वो डॉरी का मसला ही नहीं रहता है, लेकिन जबरदस्ती मर्तब में उसमें फंसाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी सर, फंसाते हैं सर बोले तो। अब देखो सर, अपने ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसा आजकल तो ज़्यादा लेडीज ऐसी कर रही, इसीलिए परिवार जब रिश्ता बनाता तो सोच समझ के बनाना चाहिए। इससे भी थोड़ा होता, बड़े लोग जो है अपन सोच समझ के एक दूसरे को परिवार जब शादी करते ना तो जब भी देख समझ के करना चाहिए, और एक दूसरे को तो समझना जरूरी है सर। डोरी केस का मतलब ये है, जब बच्ची आके माँ को बोलती कुछ तो माँ का काम है समझाने का। माँ समझाती ने और पूछती उसको, और झूठ ऐसा बोल वैसा बोल के बच्ची का दिमाग खराब कर देती। तो उस वजह से बच्ची भी थोड़ा समझ में नहीं आता उसको, या मैं माँ को बोलूँ या शौहर को बोलूँ या सास को बोलूँ। बच्ची सब में पहले ये समझना, सास को माँ समझना, सास नहीं समझना, तो और जैसे उसमें लड़ाई नहीं होती। वो माँ से आजकल ज़िंदगी ख़राब कर दे रहे हैं, उस वजह से डोरी केस डल रहा। मेरे ख्याल से एक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जिम्मेदार है फैमिली को मेंटेन करने में। हस्बैंड को अक्सर हेड ऑफ द फैमिली वो होते हैं, और
अब ख़ास आम बात ये बोलते औरत के लिए कि आप होम मिनिस्टर है, घर चलाती हैं। जब होम मिनिस्टर है तो आप उसको भरपूर उसकी दायित्व और उसको हुस्न अखलाक से चलेंगे तो बच्चों को वो लेके चलेंगी। और पहली दरजगा माँ की गोद होती है बच्चों के लिए। और दिन भर बाप तो बाहर रहता है और औरत ही जो घर को लेके चलती है, सबका ख्याल करती है। तो औरत जिम्मेदार है कि बच्चों की कैसी तरबियत दे। आजकल मोबाइल ने सारे माशरे को बिगाड़ के रखा है। मोबाइल की तरफ से सारे लोग डिस्टर्ब हैं और इसी की तरफ से तलाक, खुला वगैरह और बच्चे हमारे नाफरमान निकल रहे हैं। मोबाइल को छोड़ तो नहीं सकते ना, मोबाइल जो है जरूरत जिंदगी बन चुका है, जी छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक। सही। उसके बारे में क्या बोलेंगे? मोबाइल का आप सही इस्तेमाल करें, मोबाइल का गलत ना इस्तेमाल करें। आज के माशरे में जो वबा फैली है उसका मेन मकसद है कि पेरेंट्स की गलती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पहला सबक घर से ही मिलता है, बाद में स्कूल होता है। स्कूल की तरबियत में भी आज का इतना बिगाड़ चुका है। पहले हम जब पढ़ते थे स्कूल में फर्स्ट क्लास में हमको जो अखलाकियात एक सब्जेक्ट था जिससे बड़ों का अदब, छोटों का अदब, पड़ोस का अदब, छोटे बड़ों का अदब, लिहाज वगैरह सब सिखाई जाती थी। आज बड़े जा रहे हैं, उनके सामने बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, ये बिल्कुल बेहुदापना हो गया है। तो ये सारी चीज़ों का बिगाड़ घर के पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। वो पेरेंट्स अगर इसको जो है ना तरबियत सही दें तो बच्चा फ्यूचर में बहुत अच्छा निकलता है ना। तो इसी तरह आजकल ये स्कूल कॉलेज में बच्चों का इतनी फ्रीनेस छोड़ चुके हैं कि एक दूसरे की जो है ना अदब, लिहाज, तहजीब सब ख़त्म हो चुका है। जो हिजाब था वो हिजाब भी ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में जो मोहब्बत होना चाहिए वो मोहब्बत भी नहीं है, जिसकी वजह से तलाक, खुला वगैरह सारी चीज़ें जो है आम हो चुकी हैं। तकरीबन अब जैसा कि हमारे माशरे में अरेंज मैरिज करते हैं जी, शादी के बाद लड़की लड़के को पसंद नहीं आती है। अब सवाल ये भी है, लड़का कैसा भी रहो, आरा टेढ़ा, काला पीला, उसको चाहिए ऐश्वर्या राय, सही। वो समझता है अपने आप को हीरो। सही। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये माँ बाप को चाहिए कि जो है बच्चों का जो है रिश्ता जो करते हो उसको मैच होना चाहिए। एक वेल्डिंग वाले बच्चे को जो है शादी करते हैं, उन्हें वेल्डिंग का काम जैसा बताया, काला पीला बताया, वेल्डिंग का काम करने वाला तो उसकी ख्वाहिश रहती है कि लड़की बहुत खूबसूरत होना, कम उम्र होना, अच्छा शादी खाना लेने वाली होना, खाना अच्छा देना, जोड़े की रकम देना, सारी चीज़ें बोलते। तो उसको ये तालीम दी जा रही है माँ बाप से। अगर माँ बाप उसको सही परवरिश करते हैं तो उन्हें जबान से निकालता ही नहीं ये शब्द कि जो है मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये चीज़ चाहिए बोल के। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को जो है पहले अच्छा इंसान बनाए। मैं हमेशा जो है ये बोलता हूँ, और गवर्नमेंट को भी जो है मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, एक सब्जेक्ट स्कूल में कंपलसरी कर दीजिए, अखलाकी तालीम का, मोरल एजुकेशन। ये अगर मस्ट कर दिए तो मैं समझता हूँ जो है आने वाली जनरेशन बहुत अच्छी गुजरेंगी और जो है उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेंगी। वरना आने वाली जनरेशन जो है बहुत ही तबाहकुन माहौल जो है जिस तरीके से गुजर रहे हैं, हम देखते हैं रातों में जो है डोसे की बंडियों पे 2000 बच्चे पुराने शहर के 200 की बंडियों पे जिंदगी गुजार रहे हैं और होटलों में जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए अब रात में 10 बजे के बाद निकलते हैं और सुबह घर को जो है जाते हैं। किसी की बीवी इंतजार करती रहती होंगी, किसी की माँ, बहन, बेटी, कोई ना कोई इंतजार करता होगा मर्द आदमी का, जो उन्हें बाहर रोडों पे जो है घूम रहा है। तो इसकी जो है हमको जो है सख्ती से जो है मजम्मत करनी चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि जो है एक सब्जेक्ट कंपलसरी करे, मोरल एजुकेशन कंपलसरी स्कूल से जो है बच्चों को जो है 10 तालीम दी जाए, जिससे जो है बच्चों का माशरा सुधर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी जो बता रहे थे वो बिल्कुल सही बात है कि भाई हर चीज़ की बुनियाद में अभी बताया कि जो टैप रूट से हमको ईविल को उखाड़ना है तो एक मसला नहीं है, हज़ारों मसले हैं। जब तक सही तालीम नहीं आएगी, सही समझ नहीं आएगी, सही समझ आ जाएगी तो फिर झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। छोटी मोटी दुनिया की चीज़ों को उसको एग्जैजरेट नहीं करेंगे और फिर उसको झगड़े की शक्ल नहीं देंगे हम। तो मेन चीज़ तालीम। आज हम कंपेयर करके देख लें, हम नई तालीम को देना नहीं चाह रहे हैं कि नई ईजाद करके ऑलरेडी तालीम दे चुके हैं। अब अरबों को देख लो, अब कितना अमन है उनके उसमें। नया एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, ना तो नया एक्सपेरिमेंट करके हमको एक दुनिया में एक नई चीज़ पेश करना है, ऑलरेडी पेश कर दिए हैं। वह झगड़ा क्यों नहीं है? उठा के स्टैटिक्स देखो आप, अरब के माशरे में कितने आते हैं झगड़े और हमारे महल्ले में कितने झगड़े, ज़रा कंपेयर करके तो देख लो आप। क्यों? उनके पास सही तालीम है। अरबों के पास MA BA पढ़े हुए नहीं है वो लोग, डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं है। ये तो टेक्निकल स्टडीज़ है, टेक्निकल स्टडीज़ को हम तालीम कहे जा रहे हैं। ये तालीम में इसका शुमारी नहीं है हमारे पास। असल जो तालीम है वो अरबों के पास है, इसलिए उनके माशरे में अमन है। आज सब में बेहतरीन सोसाइटी अगर से है वो है अरब। हर एतबार से, अमन के एतबार से, माशी एतबार से, हर एतबार से, माशी एतबार से भी बेहतरीन है। क्यों? बुनियाद इसकी अमन है। जिस मुल्क में अमन कायम हो जाएगा उसकी माशियत ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। उसी सवाल आपसे ये रहेगा हमारा, अब जैसा कि माशरे में तलाक हो गए, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया था कि भाई लड़कों को लड़की पसंद नहीं आती, जब तक वो लड़का बाप नहीं बन जाता
उसको साहिब समझ नहीं होता, बाप बनने के बाद उसकी या बेटी होती है या बेटा होता है, तो उसके बाद उसको सोचने और समझने की सलाहियत आती है। उससे पहले अगर चाहिए औरत को उसके साथ कंप्रोमाइज़ करे, झगड़ा ना करे 1-2 बच्चे होने तक, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, 6 महीने में तलाक हो जा रहा है। तो उस ताल्लुक से आप औरतों को क्या हिदायत देना चाहेंगे? सबसे पहले बेसिक बचपने में बच्चों को दीनी तालीम देना चाहिए। जैसा भाई अभी फरमाए, अरब के पास उनको कुरान उनकी मादरी ज़बान है। हम लोग कुरान सिर्फ सवाब के लिए पढ़ रहे हैं। नहीं, हम अरब के नहीं है ना साहब। नहीं अरब के नहीं, मैंने हमको सारी दुनिया में कुरान उतरी, सारी दुनिया के लिए वो लाजिम है। हमारा माँ का गोद पहला दर्जगाह है। पहले माँ को खुद मालूम होना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, फिर उसके हिसाब से उसको तरबियत देना चाहिए। मजाजी खुदा बोला शौहर को, तो पहले हमको बेसिक तालीम बच्चियों को देना है। कुछ भी हो तो फ़ोन कर, मेरे को फ़ोन कर, मेरे को ये करो, छोटे मोटे बातों पे। और सास से झगड़े, अब बच्चा बेचारा सैंडविच बन जा रहा, इधर वालदा को देखना है, इधर बीवी को देखना। नहीं, शुरुआत में बच्चा भी जुल्म बहुत करता था। और करता तो दोनों तरफ है। मैं ये एक ही शिकायत नहीं करूँ, दोनों तरफ दीनी तालीम ही नहीं बेसिक। हमारे बच्चों को पैदा होते बल्कि बच्चा पेट में रहता, जाके ग्रामर में, लिटिल फ्लावर में, वहाँ यहाँ ठहर के अपना वहाँ पढ़ाए, इंग्लिश पढ़ा दी तो समझ बहुत बड़ा काम कर ले रहे हैं। तो हमारे को सबसे पहले मुसलमान बनना है, उसके बाद डॉक्टर बनना है, उसके बाद इंजीनियर बनना है, उसके बाद एडवोकेट बनना है। तो बेसिक मुसलमान ही नहीं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हमारी तालीम को जहेज में पहले सबसे पहले फेरिस कुरान लिखते और ऊपर उसको तादुम में देते। कोई मरा तो निकाल के सूरह यासीन पढ़ते, जबकि खाली पढ़ना सवाब है। तो मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से खाली देखना भी सवाब है। कुरान के हरूफ को खाली देख के बंद कर दो आप। पढ़ने का मतलब ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड, समझना चाहिए इसको कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहा। डूज एंड डोंट्स हम देखना समझना है, क्या काम नहीं करने के, क्या काम करने के। आज के माशरे में लड़ाई झगड़ा वगैरह सारी चीज़ हो रही है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कौम में। इसका रोकने के लिए क्या करना चाहिए? एक आसान मुद्दा है, एक आसान चीज़ है। वो एक अमल पे सारे फसाद ख़त्म और सारे लोग सुकून में आ जाते हैं। नहीं, उसके लिए माफ़ करने की आदत रखे। अगर कोई माफ़ करने की आदत रखा, ना झगड़ा होगा, ना कोई फसाद होगा, ना कोई टेंशन होगा। मियाँ बीवी में अगर कोई झगड़ा हो गया तो बीवी माफ़ कर दिए तो लड़ाई ख़त्म, शोहर माफ़ कर दिया, लड़ाई ख़त्म। जब माफ़ अगर नहीं करेंगे, जहन में वो पकते रहता है। जब भी बीवी देखे ऐसा बोली मुझे, शोहर उन्हें ऐसा बोला, वो जो है ना एक ज्वालामुखी बना देता है। कभी फूट गया तो तलाक की नौबत आती है, खुला की नौबत आती है। और ये देखते देखते बच्चे जो होते हैं उनके दिमाग ख़राब हो जाता है। ये वालिदैन की खराबी बच्चों पे जा जाती है, वो है ना भाई, कि माफ़ करने की आदी हो जाओ। अल्लाह आपको जो है अजर भी देगा और बहुत बेहतरीन कामयाबी अता करेगा। जैसा कि अपने एक साथ ने कहा कि माफ़ कर देना चाहिए। अब जैसा कि यशोदा बहन मोदी जी को माफ़ कर दिए, माफ़ करे या नहीं करे हमें तो नहीं पता, तो आपके हिसाब से आपका क्या सोचना है? एक पीएम जो है अपनी बीवी को छोड़ के भाग गए, तो उन्हें माफ़ करे या नहीं करे? आपकी राय जानना चाहूँगा। सर माफ़ करे या नहीं वो तो नेताओं का मसला है, लेकिन अभी फिलहाल अपने नेता बाद में, पहले तो इंसान है ना। हाँ, इंसान है, इंसानियत के तरीके माफ़ी तो वो लोगों में से बढ़ के लाइफ मतलब एक दूसरे को पेशेंस है ना, सब्र। आजकल सब्र का नाम ही नहीं है। और नेगेटिव थिंकिंग को निकाल देना, पॉजिटिव थिंकिंग रहना। एक अच्छी शादीशुदा लाइफ गुजारने के लिए जो है पॉजिटिव थिंकिंग रहना, एक दूसरे का हम ख्याल रहना। और अगर हम मियाँ बीवी अच्छे रहेंगे तो आगे बच्चों की अच्छी तरबियत होगी, बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। माँ बाप के लिए बच्चों का मुस्तकबिल जो है दोनों माँ बाप के साथ, दोनों के साथ जुड़ा होता है। तलाक और ये खुला जो होती है उसमें बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। बच्चे ना इधर के रहते ना उधर के रहते, उसमें बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाता है। मेरा ख्याल है कि तहसीन साहब ने जो कहा कि मॉरल वैल्यूज़ और अखलाकियात की क्लास जो है स्कूल में रहना चाहिए, सही है। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्री मैरिज काउंसलिंग का भी ज़रूर एक सब्जेक्ट स्कूल में सिखाना चाहिए, कॉलेज और हाई स्कूल में। अभी हमारे देश में हालात बदलते जा रहे हैं जी, फीमेल टू फीमेल, मेल टू मेल, इस तरह के वाहियात चीज़ों को हमारी हुकूमत परमिशन दे रही है। अब जी। इस तरह का कल्चर हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का हो गया है। एज ए मुस्लिम आप माँ बाप को किस तालीम की ओर लेके जाना चाहिए औलाद को, वो उसके बारे में आप माँ बाप सबसे पहले बचपन से बच्चों को दीनी तालीम सिखाएं कि हमारे प्यारे नबी
की सुन्नत क्या थी, उनका दीन, हमारा दीन हमको क्या सिखाता है, इस्लाम में क्या चीज़ें हैं। बच्चों को ये बच्चों की काउंसलिंग है। 8 साल की उम्र से बच्चा हर चीज़ समझने लगता है, तो तभी से उनकी काउंसलिंग करते रहना है, उठते बैठते खाते पीते बच्चों को हमेशा। तो बच्चों का जहन जो है ये कैच कर लेता और बच्चे अच्छा निकल सकते हैं। और अच्छी सोबत, बच्चों को अच्छी सोबत सालिहीन में मतलब उनको सिखाना कि अच्छी सोबत में रहें, कि ऐसे बच्चों के साथ ना रहें जो गंदे ख्यालात के हों। ना ये है कि जो है घर में जो है तालीम माँ बाप बच्चों को देना चाहिए। स्कूल में तो कोई मोरल एजुकेशन नहीं देते वहाँ पे, और वहाँ पे कोई प्रिंसिपल जो है इन्हें बोलते कि जो है अखलाकी तालीम दे बोल के। माँ बाप की जिम्मेदारी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि बच्चों को जो है अच्छे तालीम खराब दो बोल के। अच्छी तालीम देना, हर एक की इज्जत करना जो है ज़रूरी है हमारे को। और माँ की जिम्मेदारी है, जो माँ अपने बेटे के साथ जो पैदाइश है 4 साल से लेकर 14 साल तक जो है अच्छा एक इंसान बनाने की कोशिश करती है, उन्हें अपना कीमती टाइम निकाल के कम से कम 4 घंटे अपने बच्चों को जो है माँ टाइम देना चाहिए। मेरी गुजारिश है खवातीन से, कम से कम रोजाना 4 घंटे तालीम दे। कामरान ग्रुप्स, आवर पैशन योर ड्रीम्स। आपके घर की खूबसूरती हमारी जिम्मेदारी। इंटीरियर डिजाइनिंग हो या फिर कंस्ट्रक्शन, कामरान ग्रुप्स है आपके साथ। अब हैदराबाद ओल्ड सिटी में भी है मौजूद कामरान ग्रुप्स। Kamran Group's interior designing and construction. Contact on the numbers given below.